जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रीट विषय के कक्षा 12 के इतिहास से संबंधित प्रश्नों के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने इतिहास विषय में रीट स्पेशल की कक्षा 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न संख्या 41 से शुरू करेंगे। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो इतिहास विषय की पुस्तक है, उनमें से रीट के लिए स्पेशल रूप से हमने ये कक्षा शुरू की है। तो उसमें प्रश्न संख्या 41 से देखेंगे हम। यानी कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? जो कर्जन वायली था उसकी हत्या किसने की थी? यानी कर्जन वायली की हत्या 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में किसने की थी? मदन लाल ने की थी। मदन लाल धिंगरा ने इसकी हत्या की थी। यानी कर्जन वायली उसकी हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने की थी। उसके बाद में वीर सावरकर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? वीर सावरकर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 कब हुआ था? 28 मई 1883 ईस्वी को हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? महाराष्ट्र का जो भागूर नामक स्थान है, भागूर नामक स्थान पर, कहां पर? महाराष्ट्र में हुआ था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक। यानी काफी प्रसिद्ध प्रमुख पुस्तक है, कई बार आ चुकी है कंपटीशन में। इसलिए भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने लिखी थी। इसी पुस्तक में उसने क्या कहा था? इसी पुस्तक में उसने यह बताया था कि 1857 की क्रांति वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद प्रश्न नंबर 44, वीर सावरकर ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के उत्सव को क्या कहा था? एडवर्ड सप्तम का जो राज्याभिषेक हुआ था, उसका उत्सव मनाया जा रहा था भारत में, उसको वीर सावरकर ने क्या नाम दिया था? यानी गुलामी उत्सव व देश व जाति के प्रति विरोध, इसको एक नाम दिया था उसने, गुलामी का उत्सव, गुलामी उत्सव। दूसरा नाम क्या दिया था उसने? जाति व देश के प्रति विद्रोह, के प्रति विद्रोह नाम दिया था उसने। क्या नाम दिया था? गुलामी का उत्सव कहा, साथ साथ में क्या कहा उसने? जाति व देश के प्रति विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न है, नासिक षड्यंत्र केस क्या था? काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है कि नासिक षड्यंत्र केस क्या था, कब हुआ था ये? 21 दिसंबर 1909 को। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी की ये घटना है। कई बार ये पूछा था नासिक षड्यंत्र केस कब की घटना। यानी 21 दिसंबर 1909 को नासिक जिला मजिस्ट्रेट जंक्शन, कौन था? नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था, उसका नाम क्या था? जैक्सन। उस जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। कब? 21 दिसंबर 1909 को। किसने की थी हत्या? अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे। यानी 21 दिसंबर 1909 को नासिक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की थी अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इसी केस को, इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 19 अप्रैल 1911 को, इसी से संबंधित है, 19 अप्रैल 1911 को ये जो मुकदमा था नासिक षड्यंत्र केस के नाम से, इसका फैसला आया था।
और उसमें भारत के जो अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे उनको और गोपाल जी कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को फांसी की सजा दी गई थी। यानी फांसी की सजा दी गई थी। किस किस को दी गई थी? पहला तो है अनंत लक्ष्मण कन्हारे, यानी प्रमुख रूप से तो यही थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। उसके सहयोगी कौन थे? कृष्ण जी गोपाल कर्वे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, ये इनके दूसरे सहयोगी थे। इनको भी फांसी की सजा दी गई थी। और एक सहयोगी और थे इनके, विनायक नारायण देशपांडे, विनायक नारायण देशपांडे। इन तीनों को क्या है, इस नासिक षड्यंत्र केस में क्या है, फांसी की सजा दी गई थी। तो प्रश्न नंबर 41 क्या था? करजन वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा ने की थी। 42 नंबर वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भागुर यानी महाराष्ट्र के भागुर नामक स्थान पर हुई थी। प्रश्न नंबर 43 भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी। प्रश्न नंबर 44 वीर सावरकर ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का जो उत्सव मनाया जा रहा था भारत में, उसको क्या नाम दिया था? गुलामी का उत्सव, जाति व देश के प्रति विद्रोह। उसके बाद 45 नासिक षड्यंत्र केस की घटना कब घटी थी? 21 दिसंबर 1909 को नासिक जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसकी क्या कर दी गई थी? जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। हत्या किसने की थी? अनंत लक्ष्मण कन्हारे। और इसके विरुद्ध में ये जो हत्या की गई थी, इसके लिए जो फांसी जो मुकदमा था, उस मुकदमे के तहत 19 अप्रैल 1911 को इन तीन व्यक्तियों लक्ष्मण कन्हारे, गोपाल जी कृष्ण जी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे को क्या है? फांसी की सजा दी गई थी। प्रश्न संख्या 46 दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है? यानी दिल्ली में कौन सी घटना घटी थी जिसे क्या कहा गया था? दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली षड्यंत्र क्या है? यानी 23 दिसंबर 1912 को, कब की घटना है? 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली का जो चांदनी चौक था, उसमें जो हार्डिंग थे, वाइसराय हार्डिंग, उसके ऊपर क्या है? बम फेंका गया था। चांदनी चौक में वाइसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना थी। यही पूछा जा रहा है दिल्ली षड्यंत्र कैसे कब घटा था? तो 23 दिसंबर 1912 को। और इसमें बम किस पर फेंका गया था? वाइसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। और बम फेंकने के बाद किस किस को फांसी की सजा दी गई थी? फांसी की सजा, यानी दिल्ली षड्यंत्र केस में किन किन व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो अमीर चंद, पहला व्यक्ति कौन था? अमीर चंद। दूसरा कौन था? अवध बिहारी। अवध बिहारी। तीसरा व्यक्ति कौन था? बाल मुकुंद। और चौथा बसंत कुमार। बाल मुकुंद और बसंत कुमार। इन चार व्यक्तियों को क्या है? दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी। यानी 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर वाइसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। उसके विरुद्ध में फांसी की सजा दी गई थी। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को दी गई थी।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 47, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने की थी? यानी एक संगठन था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने की थी? सोहनलाल भगना ने की थी। किसने की थी? सोहन लाल बखना। और कहां की थी? अमेरिका। अमेरिका की किस स्थान पे की थी? यानी अमेरिका में तो की थी, लेकिन अमेरिका का कौन सा स्थान था? पोर्टलैंड। कौन सा स्थान था? पोर्टलैंड नामक स्थान पर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी। उसके बाद में गदर दल, प्रश्न संख्या 48, गदर दल की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 को गदर दल की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? यानी लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना तो की थी, लेकिन स्थापना इसकी कहाँ की थी? उसने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर किसने लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को गदर दल की स्थापना की थी। उसके बाद में काकोरी कांड की घटना कब घटी थी? काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना घटी थी। और कहाँ घटी थी? काकोरी कांड लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर यह घटना घटी थी, काकोरी नामक स्थान पर। कहां पर? काकोरी, लखनऊ के पास, यूपी। और क्या करना थी यहाँ पर? क्रांतिकारी ने क्या है? अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था, ट्रेन को रोककर। उसके बाद में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी दिल्ली षड्यंत्र केस की घटना कब घटी थी? 23 दिसंबर 1912 चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। किस किस को फांसी की सजा? अनिल चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना सोहनलाल भगना ने की थी। और कहाँ की थी? अमेरिका के पोर्टलैंड में की थी। गदर दल की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने की थी। और कहाँ की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। 49 नंबर, काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाने को लूटा गया था। सरकारी खजाने को लूटा गया था। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चोरा चोरी कांड आता है। चोरा चोरी कांड वो कब का था? वो 5 फरवरी 1922 का था। कब का था वो? 5 फरवरी 1922 का। यानी चोरा चोरी नामक स्थान पर एक जो पुलिस थाना था, उसमें 22 कांस्टेबलों को जिंदा जला दिया गया था। इसलिए कई बार के बच्चे चोरा चोरी कांड और काकोरी कांड में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। प्रश्न संख्या 51, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1942 ईस्वी। कब की गई थी? 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। उसके बाद में सैंडर्स की हत्या किसने व कब की थी? सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की थी। और किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु ने की थी। आजाद और चंद्रशेखर आजाद, यानी इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। 17 दिसंबर 1928 को की थी। उसके बाद में दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम किसने व कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके गए थे। 8 अप्रैल
1929 को दिल्ली की जो केंद्रीय विधानसभा थी, वहां जो खाली बेंच थी, खाली जो टेबलें थी, उस पर बम फेंका गया था। और किस किस के द्वारा? भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, यानी इनका क्या था? मूल उद्देश्य क्या था? वहां किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को ये सचेत करना था। इसलिए उसने खाली बेंच थी, उसके ऊपर क्या है? बम फेंके थे। और किसके विरोध में फेंके गए थे ये बम? क्यों फेंके थे वहां पर? जो एक पब्लिक सेफ्टी बिल, 2 बिल पास हुए थे। पहला कौन सा था? पब्लिक सेफ्टी बिल। और एक दूसरा बिल और था, यानी इन 2 बिलों के विरुद्ध में दूसरा था ट्रेड यूनियन बिल। दूसरा था ट्रेड यूनियन बिल। इनके विरुद्ध में यह बिल क्या है? विधानसभा में पारित किए जा रहे थे। इसके विरुद्ध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या है? बम फेंके थे। उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ, कहां हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ, कहां हुआ था? तो सबसे पहले तो इसका जन्म है 23 जुलाई 1906। 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, उसके भाभरा गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला के भाभरा गांव में हुआ था। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। चंद्रशेखर आजाद के जो माता पिता थे, उनका नाम क्या था? उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का जगरानी देवी। पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। माता का नाम क्या था? जगरानी देवी। यानी चंद्रशेखर आजाद के पिता कौन थे? सीताराम तिवारी और माता कौन थी? जगरानी देवी। उसके बाद में इसकी मृत्यु कब हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1921 को। 27 फरवरी 1921 को। और कहा हुई थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इसने अपने आप को, स्वयं को क्या, अपने पिस्टल से गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी, क्योंकि इसने एक प्रण किया था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, यानी आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। इसलिए उसने क्या किया? अपने आप को गोली मार दी थी 27 फरवरी 1928 को। 27 फरवरी 1931 को। यानी उसके बाद में क्या है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को क्या, फांसी की, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन उससे पहले उसने क्या, यहाँ पर इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर अंग्रेज सैनिकों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई और इसमें क्या, जब इसके पिस्टल में अंतिम गोली बची तो उसने क्या, अपने आप को गोली मार ली थी। उसके बाद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1907 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1907 को हुआ था। और कहां हुआ था? पंजाब के लायलपुर में हुआ था। पंजाब के लायलपुर जिले के बग्गा गांव में हुआ था। कहां हुआ था? बग्गा गांव में हुआ था इसका जन्म। पंजाब के लायलपुर जिले के बग्गा गांव में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद में भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता और माता, पिता थे किशन सिंह, माता थी विद्यावती देवी। पिता किशन सिंह और माता थी
विद्यावती, विद्यावती देवी इसकी माता का नाम था। इसकी मृत्यु पर इसकी माता ने कहा कि अगर मेरे और भगत होते, यानी ये तो मेरे एक ही भगत था, अगर और होते भगत सिंह मेरे, तो मैं उसको देश के लिए कुर्बान कर देती थी। प्रश्न संख्या 59, नौजवान सभा की स्थापना किसने व कब की थी? यानी नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और कब की थी? 1926 ईस्वी में। यानी नौजवानों को संगठित करने के लिए भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 60, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और किस षड्यंत्र में दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में। इसमें साथ साथ में इनके दो साथियों को भी फांसी की सजा दी गई थी। कौन कौन से थे वो? सुखदेव और राजगुरु। राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार से साथियों हमने अपने इस भाग 4 में प्रश्न संख्या 41 से लेकर, कहां से लेकर? प्रश्न संख्या 41 से लेकर 60 तक हमने अध्ययन किया है। अब हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं भूगोल विषय की, साथ साथ में इतिहास, भूगोल और राजनीति विषय की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों जल्द से जल्द आपको जियोग्राफी, साथ साथ में एक नया जो टॉपिक जोड़ा गया है में, बीमा और बैंकिंग, उपभोक्ता सहकारिता, उसका भी एक संपूर्ण एक वीडियो आपको दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।